जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की गवाही की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर किस तरीके से मनुष्यों की गवाही देता है। मनुष्य ने अब तक परमेश्वर की गवाही के बारे में सुना है कि मनुष्यों ने हमेशा परमेश्वर की किसी न किसी बात के लिए गवाही दी है, या उनके जीवन में परमेश्वर के किसी न किसी कार्य की गवाही उनके जीवन में होती है। परंतु हम यहाँ पर सीखने आए हैं कि परमेश्वर मनुष्यों की गवाही देता है, क्योंकि परमेश्वर की गवाही बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में रखती है। हमने पिछले अध्याय में सीखा कि परमेश्वर ने मूसा की गवाही दी उसके नम्र स्वभाव की, परंतु सिर्फ उसके नम्र स्वभाव की गवाही नहीं थी, बल्कि परमेश्वर ने उसकी एक और बात के विषय में भी गवाही जो थी उसकी बहन और उसके भाई हारून और मरियम के सामने दी। वो कौन सी गवाही है? परमेश्वर की हर एक गवाही जो परमेश्वर देता है, या किसी बात को परमेश्वर किसी के लिए कहता है, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उस बात पर या परमेश्वर की गवाही पर हमारा जीवन पूरी तरीके से आधारित होता है। यहाँ पर मूसा के जीवन में भी ऐसी बहुत सी बातें पाई जाती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन गिनती की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसका 7 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। जी हाँ, अभी हमने पिछले अध्याय में अध्ययन किया था कि परमेश्वर ने मूसा के नम्र स्वभाव की कैसे गवाही दी, परंतु अब वो उसी जगह पर और एक और गवाही देता है, और वो गवाही है कि मूसा जो मेरा दास है वो मेरे सारे घराने में, यानी परमेश्वर के सारे घराने में सबसे ज़्यादा विश्वास के योग्य है। परमेश्वर ने मूसा की गवाही उसके विश्वास योग्य के लिए भी दी कि वो विश्वास योग्य था। कैसे था? हम कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मूसा सही में सबसे ज़्यादा विश्वास योग्य था? आप देखना चाहेंगे, जब परमेश्वर ने जो भी काम मूसा को सौंपे और जिस तरीके से जो भी कार्य परमेश्वर ने मूसा को करने के लिए दिया, चाहे वो आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे परेशानी आए, चाहे दुख आए, चाहे मुसीबत आए, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर के उस आज्ञा का पालन मूसा ने बाखूबी किया और बहुत वफादारी और ईमानदारी के साथ उसने परमेश्वर के काम को किया। और परमेश्वर के उस विश्वास को, जो परमेश्वर ने बड़े विश्वास करके उसको वो काम सौंपा था, उस विश्वास की गरिमा को उसने बनाए रखा। और यही कारण रहा कि मूसा उसके परमेश्वर के सारे घराने में सबसे अधिक विश्वास योग्य ठहरा। आप जानते हैं, फिरौन के सामने जो एक मिस्र का राजा था, बहुत ही जिद्दी और हठीला किस्म का व्यक्ति था, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा वहाँ पर बहुत से चमत्कार और बहुत से कार्य दिखाए, परंतु वो परमेश्वर के लोगों को जाने नहीं देता था। परंतु मूसा ने हार नहीं मानी। क्यों?
क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने उसे जो काम सौंपा है, अगर वो ईमानदारी और वफादारी के साथ करता रहे और कितनी भी देर क्यों ना हो, कितना भी समय क्यों ना लगे, परंतु उसको वो कार्य पूरा करना है जब तक परमेश्वर उससे ये ना कह दे कि अब तू रुक जा। मूसा करता रहा। बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, बहुत से सताव आए, यहाँ तक कि जो उसके भाई बहन थे, जो उसकी जाति के लोग थे, वो भी उसके ऊपर कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे। बार बार उसके ऊपर वो कभी कदार उसको पत्थरवा करने के लिए पत्थर भी उठा लेते थे। परंतु मूसा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। उसने इस बात पर विश्वास किया कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना है ताकि मैं उसकी प्रजा की अगुवाई करूं और उसको मिस्र देश से निकालकर एक ऐसे देश में ले जाऊं जहां दूध और दही की नदियां बहती हैं, मक्खन की नदियां बहती हैं, शहद की नदियां बहती हैं। वो ऐसी जगह पर उनको ले जाना चाहता था और उसने विश्वास किया कि आज नहीं तो कल मुझे इस मिस्र से परमेश्वर मुझे और मेरे लोगों को निकाल कर ले जाएगा। वो सारी परेशानियों को सहता रहा, मगर परमेश्वर पे विश्वास रख के रहा। बहुत बड़ी समस्या होती है जब हम चारों तरफ से घिर जाते हैं, जब हम चारों तरफ से परेशानी में फंस जाते हैं। जब मूसा मिस्र से निकालकर उनको लाल समुंदर तक लाया और जब वो लाल समुंदर के किनारे पर ठहरे हुए थे, तब क्या हुआ? मिस्र की सेना जो थी उनको फिर से पकड़ने के लिए आ गई। इजरायली बुड़बुड़ाने लगे, इजरायली कुड़कुड़ाने लगे, बहुत मूसा को लानतान करने लगे। परंतु मूसा ने एक बात कही। वो परमेश्वर पे भरोसा रखता था, वो परमेश्वर पे विश्वास रखता था। उसने कहा कि चुपचाप रहो और खड़े होकर उसके उस महान काम को देखो जो परमेश्वर करने जा रहा है। ऐसा महान काम, ऐसे लगता है जैसे मूसा पहले से जानता था कि परमेश्वर क्या करने जाना है। ऐसे लगता है जैसे मूसा उस महान आश्चर्य कर्म के बारे में जानता था कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। और उसने लोगों का धीरज बनाया और सच में उसके विश्वास के अनुसार जो उसने परमेश्वर पे विश्वास किया, उसने देखा, लोगों ने देखा, सारे लोगों ने देखा एक असंभव बात जो संभव हो गई, जिसको आज हम कह सकते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। परंतु परमेश्वर असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। आपके और मेरे जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, कितने भी दुख और मुसीबत क्यों ना हो, चारों तरफ से हम परेशानियों से घिरे क्यों ना हो, यदि परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तो असंभव कार्य भी संभव होगा। और जहां रास्ता बनाने की हम सोच भी नहीं सकते, वहां से परमेश्वर रास्ता बनाता है। जब मूसा ने इस बात को कहा और बड़ी दृढ़तापूर्वक और बहुत ही विश्वास के साथ कहा, तो परमेश्वर ने उसके विश्वास के अनुसार समुंदर में रास्ता बनाया और मूसा को और उसके लोगों को समुंदर के बीच में से निकाल कर ले गया। जब मिस्रियों ने आना चाहा तो परमेश्वर ने समुंदर को फिर वैसे ही कर दिया और अपने विश्वास योग्य पात्र को यानी मूसा को लेकर और उसके साथ में उसके लोगों को निकालकर वो समुंदर के रास्ते से ले गया। मेरे और आपके जीवन में भी कभी कदार हम उस मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से हमें लगता है कि इस परेशानी से, इस टेंशन से, इस मुसीबत से, इस समस्या से निकलना अब हमारा बहुत असंभव है। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर उस असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो आपके हर एक असंभव कार्य को, आपके हर एक असंभव परेशानियों को वो संभव करने के लिए मौजूद आपके पास रहता है। करना क्या है? कुछ नहीं। मूसा को भी कुछ नहीं करना पड़ा, उसे समुंदर का पानी हटाना नहीं पड़ा, बल्कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब उसने परमेश्वर पर विश्वास किया तो समुंदर अपने आप दो भागों में हो गया और वो सुरक्षित उस समुंदर से निकलते चले गए और मिस्रियों के हाथों से परमेश्वर ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बचा दिया। ये नहीं कि थोड़े समय के लिए, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए बचा दिया। ऐसे ही मेरे और आपके जीवन में भी बहुत सी ऐसी पहाड़ रूपी समस्याएं आकर खड़ी हो जाती हैं जिनको हटाना मेरे और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
बहुत ही कठिन हो जाता है। हमारी समझ में नहीं आता है कि हम इस समस्या को किस रास्ते से निकले। परंतु मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे, परमेश्वर पे आस्था रखेंगे, उस पे भरोसा रखेंगे, तो यकीन जानिए कि आप उस समस्या से निकल जाएंगे। परमेश्वर रास्ता बनाएगा आपकी पहाड़ रूपी समस्या पे। आपको जो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे, वो रास्ता आपको दिखाई देने लगेगा और आप उस रास्ते से निकलते हुए और सुरक्षित पहुंच जाएंगे। कब तक के लिए? हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए आप छुटकारा पा जाएंगे। परंतु मूसा की तरह विश्वास रखें, परमेश्वर हमारे विश्वास की गवाही दे सके, परमेश्वर ये कह सके सच में ये मेरा विश्वास योग्य पात्र है। मैं आपको चाहूँगा कि मेरे साथ एक रेफरेंस निकाल लीजिए, इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय और उसके पहले पद में एक बहुत प्यारी बात लिखी हुई है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मूसा ने अपने विश्वास के द्वारा प्रमाण दिया कि परमेश्वर है। मूसा ने अपने विश्वास के द्वारा यह प्रमाण किया कि परमेश्वर यह कार्य करेगा। मूसा ने अपने विश्वास के द्वारा यह प्रमाण दिया कि यह समुंदर 2 भाग हो जाएगा, जो एक असंभव बात थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मुझे और आपको भी ऐसे ही विश्वास रखना है। आज मुझे और आपको भी अपने विश्वास का प्रमाण देना है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण हमें देना है। अनदेखी वस्तुओं का, प्रभु यीशु मसीह को हमने नहीं देखा। परमेश्वर के जो स्वर्ग के राज की वस्तुओं की बात करता है, हमने उसको नहीं देखा। स्वर्ग में की चीजों को हमने नहीं देखा, स्वर्गदूतों को हमने नहीं देखा, परमेश्वर को हमने नहीं देखा, परंतु हम अपने विश्वास के द्वारा यह मानते हैं कि यह है। अगर है, जब हम यह मानते हैं कि परमेश्वर है, तो परमेश्वर को कार्य करने दें। जब हम यह विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर है, तो परमेश्वर को अपना कार्य करने दें। उस कार्य को प्रमाणित करें अपने विश्वास के द्वारा। जब हम परमेश्वर पे पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर उस विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करता है। हमारी समस्याओं को, हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी पहाड़ जैसी टेंशनों को वो हटाता है। और ये बात इस बात को प्रमाणित करती है, हमारे विश्वास को प्रमाणित करती है। और ये विश्वास लोगों को दिखाई देता है, ओह, ये व्यक्ति या ये बहन या ये भाई इतनी बड़ी समस्या में था, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में था, इसे इतनी बड़ी भयंकर बीमारी थी, ये कैसे बच गया। कभी कदार आपने देखा होगा, बहुत से लोग बहुत सी भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं और डॉक्टर कह देते हैं कि इनका कोई इलाज नहीं है। अब जिसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया, उस बेचारे मरीज की स्थिति कैसी होगी। परंतु जब वो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, जब वो परमेश्वर पर विश्वास करने लगता है, जब उसका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ने लगता है, तो यकीन जानिए परमेश्वर का वचन भी इस बात को कहता है कि जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने उस विश्वास के अनुसार आशीष पाई है। और परमेश्वर उसको उस बीमारी से, जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, उस बीमारी से भी वो चंगाई पाता है। आमीन। सही में वो चंगाई पाता है। ऐसे बहुत से काम मेरे और आपके जीवन में होते हैं। मूसा की गवाही परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं दी है, कोई ना कोई तो उसके विश्वास में फर्क होगा। आज मूसा के विश्वास में और हमारे विश्वास में जमीन आसमान का अंतर है। मूसा का विश्वास था परमेश्वर को खुश करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है, मैं चाहूँगा कि इसी का इब्रानियों की पत्री 11 का 6 पद मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को वह प्रतिफल देता है। सही में परमेश्वर को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे द्वारा आनंदित हो, हमारे द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो, परमेश्वर का मन हमारे द्वारा हर्षित हो, मगन हो परमेश्वर हमें देखकर, तो हमें विश्वास करना चाहिए। और यह विश्वास आधा अधूरा नहीं होना चाहिए।
यह विश्वास पूरा होना चाहिए और इस विश्वास के अनुसार हमें उस कार्य को करना चाहिए। और सही में परमेश्वर पे जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास के अनुसार जब हम जाते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर क्यों खुश हुआ मूसा से? इसलिए खुश हुआ क्योंकि वो पूरी तरीके से विश्वास करता था। ऐसे काम के लिए भी जो हो नहीं सकता है, इस दुनिया में कुछ हो नहीं सकता है, वो परमेश्वर कर सकता है। वो उस काम के लिए भी विश्वास करता था और इसलिए परमेश्वर बड़ा खुश और आनंदित था मूसा से और मूसा के विश्वास की उसने गवाही दी है। सही में यदि हम कहें विश्वास, मगर मूसा ने अपने विश्वास के साथ साथ जो भी परमेश्वर ने उसे सौंपा उसने विश्वास के साथ उसे ग्रहण किया और उस विश्वास के अनुसार उसने उसको कार्यशील किया। यदि आप कहें कि हाँ मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वासी हूं, और अगर कार्य नहीं करें तो सब व्यर्थ है। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ निकाल लीजिए याकूब की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसके 26 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब 2 का 26, यहाँ लिखा हुआ है, अतः जैसा देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। सही में यदि हम विश्वास करें और कर्म ना करें तो हमारे विश्वास से कोई भी फायदा नहीं है। हम जब विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो हमें वो करना चाहिए। हमें परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए और जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर उस विश्वास के द्वारा हमें बहुत सी आशीषें देता है। मैंने बहुतों को देखा है, बहुत से लोग जिनके यहाँ बहुत से लोग बीमार होते हैं या दुख में होते हैं या परेशानी में होते हैं, लोग पास्टर्स से या बहुत से लोगों से कहते हैं आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारी ये समस्या है, हमारा बेटा या बेटी बीमार है, हमारे घर से ये बीमारी नहीं जा रही, हमारे घर से ये समस्या नहीं जा रही है, हम इस प्रॉब्लम में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। उनके लिए प्रार्थना की जाती है। जब उनके लिए प्रार्थना की जाती है, उस प्रार्थना के बाद आमीन के बाद, आमीन का मतलब कि प्रभु यीशु मसीह में ऐसा ही हो गया, ये विश्वास है। परंतु मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करने के बाद फिर अपनी उस समस्या पर, उस बीमारी पर या उस परेशानी पर चर्चा करने लगते हैं। आप क्यों चर्चा कर रहे हैं? इसका मतलब आपका विश्वास जो है वो मरा हुआ है, आप कर्म करना नहीं चाहते हैं। जब हम कार्य भी करते हैं उसके साथ तो हमारा विश्वास बढ़ता है, क्योंकि जैसे आत्मा देह के बिना नहीं है और देह आत्मा के बिना मरा हुआ है, ऐसे हमारा विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है और कर्म विश्वास के बिना। आप जानते हैं वहां अगर यदि आप विश्वास कर रहे हैं और आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो यह विश्वास कैसा है? इसी का याकूब का 2 का 19 पद पढ़ेंगे, उसके अंदर एक बहुत बढ़िया बात लिखी है। तू विश्वास करता है, ठीक करता है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं। अब एक बात बताइए कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास कर रही हैं, किस पे? प्रभु यीशु मसीह पर। किस पे? परमेश्वर पे। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मत्ती की इंजील और लूका में जब आप पढ़ेंगे तो एक व्यक्ति था जिसके अंदर बहुत ढेर सी दुष्ट आत्माएं थीं, बहुत ढेर सी दुष्ट आत्माएं थीं। और वो व्यक्ति जो था उन दुष्ट आत्माओं के सताए कब्रों में रहता था और मारा मारा फिरता था, उसे जंजीरों से बांध दिया जाता था, वो जंजीरें भी तोड़ देता था। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह उसके सामने आया तब उसने क्या कहा? जो उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थीं, उसने कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। वो कैसे जानती हैं कि यह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है? वो जानती हैं कि यह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। वो जानती हैं यह परमेश्वर का जन है। वो जानती हैं यह परमेश्वर का भेजा हुआ उसका इकलौता बेटा है। वो विश्वास करती हैं, परंतु वो कर्म नहीं करती हैं। आज मेरा और आपका जीवन भी ऐसे ही है। हम अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं और विश्वास के अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं, परंतु विश्वास के अनुसार यदि हम कर्म नहीं करते हैं तो हम भी दुष्ट आत्माओं की श्रेणी में खड़े हुए हैं। क्या फर्क है उनके अंदर? सिर्फ यही फर्क है कि वो कार्य नहीं करती हैं। परंतु जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर पे आस्था रखते हैं, यदि वो विश्वास करते हैं तो कर्म भी करते हैं। कर्म करने के लिए चाहे कितनी भी परेशानी उठानी पड़े, कितनी भी समस्याओं से गुजरना पड़े,
वो उस कार्य को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि परमेश्वर पे पूर्ण रूप से आस्था रखते हैं। मूसा का ऐसा उदाहरण था। यह मूसा की ही बात थी कि मूसा ने उन सारी परेशानियों को अपने ऊपर लिया। वो सारी परेशानियों के दौर से गुजरता रहा। आप क्या सोचते हैं परमेश्वर ने मूसा को ऐसे ही चुन लिया और मूसा की ऐसे ही गवाही दे दी? नहीं, यह आसान नहीं था, यह बहुत इजी नहीं था। मूसा के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसको फिरौन राजा के साथ परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसे इजरायली जो उसके लोग थे, उसके अपने भाई बहन थे, उनका सामना करना पड़ा। परंतु वो सामना करता रहा और परमेश्वर ने के कार्य को विश्वास के अनुसार करता रहा। और इसलिए परमेश्वर ने उसके विश्वास को क्या करा? उसके विश्वास को माना और उसके विश्वास की गवाही दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ऐसा व्यक्ति और भी है, इब्राहिम। जब आप इब्राहिम के बारे में पढ़ेंगे, उत्पत्ति 15 अध्याय उसका 6 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से जो कुछ भी कहा उसने विश्वास किया। अब इब्राहिम से उसने कहा क्या? इब्राहिम से उसने यह कहा कि मैं तेरी संतान को तारागणों के समान बनाऊंगा। उसने विश्वास किया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं तो संतान उत्पन्न करने के लायक नहीं हूं, मेरी पत्नी तो संतान उत्पन्न करने के लायक ही नहीं है। उसके दिल दिमाग में ये विचार नहीं आए, उसके सोच के अंदर भी ये बात नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि जो मेरा परमेश्वर कह रहा है वो ठीक कह रहा है। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, जब आप उत्पत्ति 15 का 6 पद पढ़ेंगे, लिखा है कि इब्राहिम का विश्वास इब्राहिम के लेखे में धर्म गिना गया। एक बहुत बड़ी बात है, धर्म गिना गया। हम इस संसार में मसीह होने के बाद अपने आप को विश्वासी कहलाना पसंद करते हैं। कितना भी आप विश्वासी कहलाएं, परंतु यदि कर्म नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक बात और बताता है कर्म करने के विषय में। इब्रानियों 2 अध्याय और इब्रानियों 3 अध्याय और उसका 2 पद यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा हुआ है, वे अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था और मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। ठीक है, मूसा परमेश्वर के सारे घर में विश्वास योग्य था, सारे घर के अंदर। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। जब आप मत्ती 25 अध्याय और उसका 14 से 30 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह बताता है कि एक व्यक्ति था, वो जो जब बाहर गया तो वो अपने लोगों को कुछ तोड़े देकर गया। उसने एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए और एक को 1 तोड़ा दिया। और जब उनको वो तोड़े दिए तो उसने कहा मैं जाऊंगा और आकर फिर इसका हिसाब करूंगा। जब वो लौट कर आया तो जिसने 5 तोड़े दिए थे उसने डबल कमाए, यानी 10 तोड़े कमाए। और जिसको 2 तोड़े दिए थे उसने भी डबल कमाए। उसने क्या कहा उनसे? हे मेरे विश्वास योग्य पात्र, हे मेरे विश्वास योग्य सेवक, तुम मेरे विश्वास योग्य ठहरे, इसलिए तुम मेरे राज के वारिस हो, तुम मेरे राज्य में प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी उसे दिया था उस पर विश्वास करा और उसका डबल कमाया। परंतु जिसको 1 तोड़ा दिया था उसने कहा, हे प्रभु मैं जानता हूं कि तू जहाँ से बटोरता नहीं है वहाँ से बटोरता है और जहाँ से नहीं काटना चाहिए वहाँ से काटता है, और इसलिए मैं डर गया और तेरा तोड़ा मैंने छुपा दिया। उसने कहा, यदि तूने ऐसा ही करना था तो तू किसी को भी दे देता और मैं उसे सूद ब्याज समझ ले लेता। और उसको क्या करा? अंधकार में डाल दिया। तोड़ा यानी टैलेंट, कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई बात परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। कोई ना कोई ऐसी बात मेरे और आपके जीवन में है जिससे हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, जिससे हम परमेश्वर की प्रशंसा और स्तुति कर सकते हैं। हम उस विश्वास के साथ अपने उस तोड़े को उजागर करें, अपने जीवन रूपी मिट्टी में दफन करके बैठ जाते हैं। मान लीजिए आपको अच्छा गला दिया है, आप अच्छा गा सकते हैं या आप अच्छा गा सकती हैं, परंतु अच्छा गाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने उस तोड़े को दबा कर रख लिया है, जीवन रूपी मिट्टी में दफन करके रख लिया है। अगर उस गीत के माध्यम से जो तोड़ा परमेश्वर ने आपको दिया है, आप परमेश्वर की महिमा करें,
और परमेश्वर की जब महिमा करेंगे तो परमेश्वर के राज के वारिस होंगे और परमेश्वर बहुत सी आशीष देगा। आप परमेश्वर के विश्वास योग्य होंगे। परंतु जब परमेश्वर के विश्वास की बात नहीं होगी तो हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम परमेश्वर के विश्वास योग्य बने और परमेश्वर की विश्वास योग्यता में चलें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। ओ प्यारे प्रभु जी, हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे विश्वास को बढ़ा और विश्वास के साथ साथ हम उस कर्म को भी करने पाएं प्यारे प्रभु जी जो तू हमसे चाहता है प्यारे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हम सारी समस्याओं को जो पहाड़ रूपी हैं अपने विश्वास के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा प्यारे प्रभु जी हल कर सकें और तेरे राज के वारिस हो सकें और हमारे विश्वास की भी गवाही तू दे सके प्यारे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। ये सारी प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।